हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी में जो नवकार पब्लिकेशन की बुक आती है, नवकार पब्लिकेशन की जो बुक आती है, और बीएससी सेकेंड ईयर में ये बुक आपके चलती है, जिसका नाम क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अवकल समीकरण। इंग्लिश में है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बुक मैं यहाँ पे क्यों करा रही हूँ, क्योंकि आपके आरपीएससी की एग्ज़ाम आने वाली है फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड मतलब पीजीटी की और सेकंड ग्रेड मतलब टीजीटी की। तो इस बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नवकार में से या फिर गोखरू की जो भी जेपीएच की जो भी बुक है आपके पास उसमें से। तो हम यहाँ से कवर करेंगे टॉपिक्स को ताकि आपकी तैयारी अच्छे से चले। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स सारे कवर करेंगे और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि आरपीएससी के पीजीटी के सिलेबस में इन्होंने कौन कौन से टॉपिक दिए हैं और इस बुक में कौन कौन से टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे ये इन्होंने दिया है, ये है आरपीएससी का आपका पीजीटी का, नॉट टीजीटी, पीजीटी पोस्ट जो कि स्कूल लेक्चरर की होती है, जिसे हम जनरली फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम भी बोलते हैं, स्कूल व्याख्याता। तो ये अभी वैकेंसी आपकी आई हुई है 2024-25 के लिए। तो हम इस टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे, इसमें जो जो टॉपिक दिए गए हैं। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपके दिया गया है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मतलब हमको क्या करना है, प्रथम कोटि की और प्रथम घात की अवकल समीकरण को हल करना है, ये हमें पढ़ना है इसमें। फिर इन्होंने दिया है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। मतलब उसकी घात तो कोटि तो प्रथम हो लेकिन घात उसकी फर्स्ट नहीं हो, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद इन्होंने दिया है क्लोरेट इक्वेशन। फिर इन्होंने बोला है जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशंस। तो दो प्रकार के सॉल्यूशंस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं, यही हम पढ़ेंगे। सिंगुलर सॉल्यूशन मतलब विचित्र हल, और जनरल सॉल्यूशन मतलब आपका है सामान्य हल। ये दोनों हल हमको पढ़ने हैं। उसके बाद इन्होंने टॉपिक दिया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका हिंदी अर्थ क्या है, तो ये आप जानते हैं, रेखिक अवकलज समीकरण विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट मतलब क्या है, अचर गुणांक वाले। तो ये टॉपिक हो गया आपका अचर गुणांक वाले रेखिक समीकरण। फिर आपका दिया है यहाँ पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब समघात अवकल समीकरण। फिर इन्होंने दिया है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो द्विघात मतलब द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण। फिर यहाँ इन्होंने दिया है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फिर इन्होंने यहाँ तक आपका ओडी का पार्ट खत्म हो चुका है। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और सॉल्यूशन बाय लांगराज मेथड। तो पीडीई है ये, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब शॉर्ट में पीडीई बोलते हैं इसको। तो इसमें आपको बेसिक सॉल्यूशंस पढ़ने हैं फर्स्ट ऑर्डर के, और इन्होंने एक टॉपिक मेंशन किया है लांगराज मेथड। वहाँ पे और भी मेथड्स होते हैं आपके पास, 4 पिट मेथड भी होता है, लांगराज होता है, और भी कई सारे मेथड होते हैं। तो इन्होंने यहाँ स्पेशली लांगराज मेथड मेंशन किया है, तो सिर्फ हम लांगराज पढ़ेंगे और हम 4 पिट भी देख लेंगे 1-2 क्वेश्चन, ताकि आपको अगर सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये हमने बात कर ली कि जो आरपीएससी के द्वारा हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस दिया गया है। ये ही सिलेबस आपके कोई भी जो भी पीजीटी की एग्ज़ाम होती है उसमें रहता है। तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ ये आरपीएससी के लिए है तो हम इसको छोड़ दें। आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम देख लेते हैं आगे। देखिए, तो इस बुक में ये क्या क्या एब्रीवेशन मतलब शब्दावली जो बोलते हैं संक्षिप्त में, वो यूज़ करने वाले हैं। तो इनको एक बार नज़र मार लेते हैं। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को ये शॉर्ट में लिख सकते हैं डीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ये लिखेंगे ओडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ बोला है इन्होंने पीडीई शॉर्ट में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एलडीई,
नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो NL लगा दिया और DE कॉमन है। जनरल सॉल्यूशन GS हो गया। कंप्लीट सॉल्यूशन CS, पर्टिकुलर सॉल्यूशन PS, सिंगुलर सॉल्यूशन SS, कंप्लीट इंटीग्रल CI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, पर्टिकुलर इंटीग्रल PI, ऑक्सिलरी इक्वेशन AE, सहायक समीकरण भी बोलते हैं इसको, सब्सिडरी इक्वेशन SE, बाउंड्री इक्वेशन BC, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम IVP, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम BVP। तो ये इन्होंने एब्रीवेशंस दिए हैं, ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका यूज़ करेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन के नाम से दिया गया है आपको बुक में। इसका पेज नंबर 1 है और ये नाम है इस चैप्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये अपने चैप्टर का नाम है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या क्या बताया, डिफरेंशियल इक्वेशन को बताया है, काइंड्स ऑफ DE मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर और डिग्री बताई है डिफरेंशियल इक्वेशन की, और फॉर्मेशन बताया है। तो ये सारे टॉपिक इन्होंने इस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताए हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेशन इन्होंने बताया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इन शॉर्ट में आप ये सब टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन इन्होंने क्या दी है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल्स of one and more dependent variable with respect to one or more independent variable is called differential equation। कहने का मतलब क्या है, जिस समीकरण में स्वतंत्र और परतंत्र चर तथा एक से अधिक परतंत्र चरों के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज हो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन हम कहते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, इसका यूज होता है आपका अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग में, भौतिकी में, अनुप्रयुक्त विज्ञान में, इनकी ब्रांचेज में इसका यूज़ होता है, ODE का और PDE का। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स वालों को भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग वालों को और अप्लाइड साइंस वाले सभी बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाया जाता है लगभग, क्योंकि उसमें इनका बहुत यूज़ होता है। कोई भी मॉडल वो बनाते हैं तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से ही उसको सॉल्व करना होता है, तभी उनका ग्राफ वगैरह जो भी ड्रॉ करते हैं। तो आप हायर मैथमेटिक्स में अगर होंगे तो आपको पता होगा कि इसका कैसे यूज होता है। तो अब देखते हैं आगे। आगे इन्होंने बताया है काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण के प्रकार। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ODE और PDE। साधारण अवकल समीकरण ODE, आंशिक अवकल समीकरण PDE। तो साधारण में क्या होता है, साधारण में मतलब ODE में क्या होता है, जिस अवकल समीकरण में एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि के अवकलजों का प्रयोग होता है। मतलब इसमें ये आप हाईलाइट कर सकते हैं, देखिए ये आप बोल सकते हैं कि जिस अवकल समीकरण में केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो उसको साधारण अवकल समीकरण या फिर ODE बोलते हैं। तो ये बेसिक इसकी डेफिनेशन हो गई। ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सबको पता है कि इसमें दूसरा वेरिएबल कोई नहीं आता है, x है तो x के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं। अब पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE में क्या हो जाता है, एक स्वतंत्र चर नहीं रहता है, एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो पार्शियल हो जाएगी। तो x, y, z ऐसे उसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं। देख लेते हैं डेफिनेशन। देखिए इन्होंने यहाँ यही बोला है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है, जिस अवकल समीकरण में 2 अथवा उससे अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक क्रम के अवकलजों का प्रयोग होता है। मतलब 2 or more independent variables and partial coefficient with respect to them। अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो उसको बोलते हैं हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे हम और ODE के देखते हैं। तो सबसे पहले हम ODE के देख लेते हैं। तो ये इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। यहाँ पे पूर्णतः सामान्यतः स्वतंत्र चर क्या है, x, और परतंत्र चर मतलब जो डिपेंडेंट है तो उसको इन्होंने y बोला है और ये अज्ञात है। तो यहाँ पे देखिए आप, इन्होंने क्या किया है, dy/dx
ये है dy/dx प्लस xy इक्वल टू साइन एक्स। ये क्या है, x के रेस्पेक्ट में है डिफरेंशियल, तो ये हमारी ODE हो गई। यहाँ पे भी देखिए x के रेस्पेक्ट में ही है और यहाँ पे ये हमें दिया गया है माइनस म्यू, तो यहाँ कांस्टेंट है और ये y वेरिएबल है, तो ये भी हमारी ODE हो गई। ये कितने ऑर्डर की हो गई, ये हो गई हमारी सेकंड ऑर्डर की। अब हम ऑर्डर और डिग्री आगे बताएंगे, अभी आपको समझ में नहीं भी आ सकता है। फिर यहाँ देखिए इन्होंने इस एग्जाम्पल में दिया है d³ y/dx³ प्लस 2dy/dx प्लस y इक्वल टू e⁻x। तो इसमें क्या है, इसमें भी हमने x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है ओनली, और यही हमारा क्या है, वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, इसलिए ये क्या हो जाएगी, ODE हो जाएगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो ये भी हमारा ODE का एग्जाम्पल है और ये भी। अब इन्होंने बोला है कि ODE जो है वो वापस से दो प्रकार की होती है। हमने क्या पढ़ा था अभी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी 2 टाइप की होती है। क्या क्या, ODE एंड PDE। अब ये बोल रहे हैं कि ODE भी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक तो लीनियर और ये हो गई है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को LDE बोला है, नॉन लीनियर को NLDE बोला है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। अब लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। तो लीनियर जो है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास में ऐसी अवकल समीकरण जिसमें परतन चर और उसके सभी अवकलज केवल प्रथम घात के हो और परतन चर और उनके अवकलजों का गुणनफल विद्यमान ही नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो परतंत्र चर है, अब परतंत्र चर क्या है, y और उसके सभी अवकलज केवल प्रथम घात के हो, तो y का अवकलज क्या होगा, dy/dx हो जाएगा, और सिर्फ प्रथम घात का ही हो वो, dy/dx ही उसमें विद्यमान हो, ना कि dy/dx का होल स्क्वायर हो, d2y/dx स्क्वायर हो। अगर इस टाइप की इक्वेशन है आपके पास तो वो क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर में चली जाएगी, लीनियर नहीं रहेगी। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया है dy/dx प्लस x³ y इक्वल टू x² e⁻x। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये dy/dx है, तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का है। यहाँ पे इन्होंने बोला है प्रथम घात का हो ये, तो यहाँ पे इसकी घात 1 है, इसलिए ये लीनियर हो जाएगी, और x के रेस्पेक्ट में है इसका अवकलन, तो ये नॉन लीनियर नहीं हो गए, लीनियर हो गई है। अब नॉन लीनियर देख लेते हैं। जो नॉन लीनियर होगी वो क्या होगी, जो लीनियर नहीं है तो उसका अपोजिट हो जाएगी। तो इन्होंने भी यही बोला है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ नॉट लीनियर इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे y इंटू dy/dx कर दिया, और जो यहाँ पे है ये dy/dx का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 ही होना चाहिए। अगर इसके मल्टीप्लाई में आपके पास y आ गया, z आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो नॉन लीनियर हो जाती है। अब यहाँ पे y dy आ गया, तो ये हमारी नॉन लीनियर में चली गई। आपको ये नॉन लीनियर में अगर पूछी जाए ऑप्शंस में तो टिक करना है। यहाँ पे देखिए ये सेकंड ऑर्डर की हो गई, तो इसको भी आपको क्रॉस कर देना है, तो ये भी आपकी क्या हो गई, नॉन लीनियर हो गई। यहाँ देखिए d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस दिस, तो यहाँ पर भी इन्होंने सेकंड ऑर्डर का यूज़ कर लिया है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सब आपको समझ में आ गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ODE PDE, फिर हमने देखे उनके एग्जाम्पल। अभी हमने PDE के नहीं देखे, अब देखेंगे। अब ODE में हमने 2 पढ़ ली, LDE लीनियर और ये NLDE मतलब नॉन लीनियर। अब हम PDE के एग्जाम्पल देखते हैं। तो PDE में देखिए यहाँ पे y² इंटू ये है डेल z अपॉन डेल x, और ये है y प्लस डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू ax। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है y भी, z भी और x भी, तो x y z इसमें 3 वेरिएबल आ गए। और इन्होंने क्या किया है, जो डिफरेंशियल किया है यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर दिया, यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में कर दिया। तो अगर हम 2 वेरिएबल, अब इन्होंने 2 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर दिया है
और पहले हम क्या कर रहे थे, जैसे dy/dx ही लिख रहे थे तो सिर्फ हम x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे थे, एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशियल कर रहे थे, तो उसको हम बोल रहे थे ODE। अब इन्होंने 2 कर दिए यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, 2 या 2 से अधिक चर के सापेक्ष करते हैं तो वो आंशिक हो जाती है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे PDE का एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए, इसमें भी इन्होंने यही किया है, del2y/del t², तो यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में कर दिया, यहाँ पे इक्वल टू k और del2y/del x², तो x के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो t और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया है, तो 2 से 2 वेरिएबल हो गए यहाँ पर, 2 वेरिएबल होते ही क्या हो गई आपकी PDE हो गई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस बुक में हम क्या करेंगे, ओनली साधारण अवकल समीकरण, मतलब ये ODE का ही स्टडी करेंगे। और एक दूसरी बुक चलती है आपके PDE की, उसमें से हम 2 टॉपिक जो हमें दिए हैं वो कवर कर लेंगे। अब चलते हैं आगे। देखिए, अब इन्होंने यहाँ पे ऑर्डर दिया है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अवकल समीकरण की कोटि। तो ये क्या होती है, अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकल जो की कोटि ही उस समीकरण की कोटि होती है। मतलब जो आपके पास में हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोटि, मतलब ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब आपने कितनी बार डिफरेंशियल किया है x के रेस्पेक्ट में, इसी को हम बोलते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव। वही आपकी क्या हो जाती है, ऑर्डर हो जाती है। तो यहाँ देखिए एग्जांपल में क्या दिया है इन्होंने, x इंटू दिस और dy/dx प्लस xy इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, dy/dx, मतलब एक बार इन्होंने डिफरेंशियल किया है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में देख लेते हैं, ये y इंटू d2y/dx²। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, d2y/dx², तो 2 बार इन्होंने यहाँ पे अवकलन कर दिया है, इसलिए इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 टाइम हो गया, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर भी इसका 2 हो जाएगा। आपको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें ऑर्डर के लिए। तो ये इन्होंने बोला है कि फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो प्रथम कोटि का है, और दूसरा एग्जाम्पल द्वितीय कोटि का है। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया है, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑर्डर 1 है, सेकंड का ऑर्डर 2 है। देखिए, अब इन्होंने डिग्री की बात की है यहाँ पर। डिग्री क्या होती है, तो डिग्री जो होती है मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। हाईएस्ट जो आपके पास में डेरिवेटिव होता है, जो कि अभी हमने ऑर्डर में पढ़ा था, उसकी जो पावर होती है, जो पावर आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। फिर भी हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। अवकल समीकरण के अवकल जो के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत उसमें आने वाली उच्चतम कोटि के अवकल जो की घात ही उस समीकरण की घात कहलाती है, मतलब डिग्री कहलाती है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस इक्वेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इन्होंने एक टाइम डेरिवेटिव किया है dy/dx, तो इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हुआ, dy/dx हुआ। इसकी पावर हमें देखनी है, वही हमारी डिग्री है, तो इसकी पावर इन्होंने 2 लिखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने घात इसकी 2 बता दी। अब इसमें देखिए, इसमें आप डायरेक्ट इसको नहीं बता सकते, क्योंकि आप d2y/dx² प्लस ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको करेंगे सॉल्व। तो इन्होंने क्या किया, इसको लिख लिया d2y/dx² इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमने किया। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इस इक्वेशन का वर्ग कर दिया, मतलब स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने पे क्या हुआ, ये दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ पे अब हाईएस्ट पावर क्या हो गई, ये हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव था d2y/dx², हमने 2 बार डेरिवेटिव किया, इसकी पावर क्या है, तो यहाँ पे 2 है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। इन्होंने भी यही बोला है, घात इसकी 2 है। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद इन्होंने यहाँ सिंगुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन दी है। ये है ऐसे हल जिसमें कोई स्वेच्छ अचर विद्यमान नहीं होता है तथा जो सामान्य व्यापक हल से कोई विशेष हल नहीं होते हैं, विचित्र हल कहलाते हैं, मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाते हैं।
इस डेफिनेशन को दोबारा देख लेते हैं। ऐसे हल जिसमें कोई स्वेच्छ अचर विद्यमान नहीं हो, मतलब कोई आर्बिट्री कांस्टेंट विद्यमान नहीं हो, और जो सामान्य व्यापक हल मतलब इसका है यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन से, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। और जनरल सॉल्यूशन के भी कोई विशेष हल मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं हो, उसको हम बोलते हैं विचित्र हल मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, तो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये आपको आगे जाके समझ में आएगा। तो अभी इसको हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए इन्होंने एक ये टेबल बनाई है यहाँ पर। इस टेबल में इन्होंने यहाँ पे दी है लीनियर और नॉन लीनियर दोनों प्रकार की इक्वेशन, और यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर और डिग्री की बात की है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में इन्होंने क्या किया है, ये दिया है dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो हमने कितने टाइम यहाँ पे डेरिवेटिव किया है, हाईएस्ट 1 टाइम, और इसकी पावर भी क्या है 1 है, तो इसका ऑर्डर भी 1 हो जाएगा और डिग्री भी 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू वाई दिया है। तो हमने डेरिवेटिव कितनी बार किया है, हाईएस्ट 2 बार, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और इसकी पावर क्या है 1, तो इसकी घात डिग्री 1 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ पे इन्होंने डी क्यूब वाई प्लस अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस दिस लिखा है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव हमने 3 बार किया है, डी क्यूब है इसलिए, तो इसकी ऑर्डर तो 2 हो गई, और डिग्री क्या हो गई 1 हो गई, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो इसका डिग्री 1 हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें हम डायरेक्ट इसको नहीं बता सकते हैं, हम इसकी ऑर्डर तो बता सकते हैं। ऑर्डर इसका क्या हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 2 बार हमने डेरिवेटिव किया है। लेकिन अब इसकी हम डिग्री नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे ये है रेशनल नंबर। तो इसका हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ 2 से, और यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये रेशनल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे देखिए अब इसकी पावर 2 हो गई, अब तो इसकी डिग्री 2 हो गई, तो ये आ गई 2। अब यहाँ पे देखिए इस वाले एग्जाम्पल में, इसमें भी आपको ऐसे ये सोल्व करना है। तो आप इसको करके देखें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। वैसे तो इन्होंने यहाँ दिया गया है, तो आपका वेरीफाई होता है या नहीं आप बताएं। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अवकल समीकरण का हल ऐसा फलन कहलाता है जो उस अवकल समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। इन्होंने ये भी दिया है, अवकल समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, वही उसका हल कहलाता है या समाकलन कहलाता है। और अवकल समीकरण के हल सॉल्यूशन या समाकलन उसका पूर्वक मतलब प्रिमिटिव भी कहलाता है। अगर आपके पास प्रिमिटिव के नाम से आ जाए तो वो भी सॉल्यूशन ही है। अब आगे देखते हैं, ये जो हमें इक्वेशन दी है इसका सॉल्यूशन इन्होंने ये दिया है। अब आपको सर्च करना है कि ये कैसे आया। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। dy अपॉन डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेशन से इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3y। अब आप क्या कर सकते हैं, ये 3y जो है इसको आप साइड चेंज कर लेंगे, 3 को यहीं रहने देंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन y, और ये हो गया 3 इंटू डी एक्स। अब आपको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेट करने से यहाँ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास log y, और ये हो गया 3 इंटू एक्स प्लस सी, ये आपको मिल गया। अब c के प्लेस पे भी आप क्या लिख दें, log c लिख दें। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखते हैं, log को एक साइड ले लेते हैं, log y माइनस log c हो गया इक्वल टू 3x। अब log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो log y अपॉन c हो गया इक्वल टू 3x। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप y अपॉन सी इक्वल टू लिख सकते हैं e⁻³ 3x, और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू सी इंटू e⁻³ आ गया आपके पास। यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अगर आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो इन्होंने यही बोला है कि ये इसका सॉल्यूशन है और इसको संतुष्ट करता है। तो हम सॉल्यूशन निकालना सीख गए। अब देखते हैं आगे इन्होंने क्या दिया है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का अचरांक। ये क्या होता है, ये जो इक्वेशन दी है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोट एक्स का केवल मात्र समाकलन से हल
ये आता है y इक्वल टू log sin x प्लस सी, जहाँ सी क्या है, समाकलन का अचरांक, मतलब सी क्या है, एक कांस्टेंट है। ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो आपको ये मिलता है और साथ में ये सी कांस्टेंट आता है। इसी को यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है। अब इन्होंने यहाँ बोला है कि विशेष परिस्थिति में c इक्वल टू 0 लेने पर क्या होता है, हल y इक्वल टू लॉग साइन x भी दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है। इस प्रकार c के भिन्न भिन्न मान को लेकर भिन्न भिन्न हल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इन्होंने वापस बताया है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 का एक हल तो क्या है, y इक्वल टू साइन x है, जिससे व्यापक हल मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, a साइन x आ जाएगा। ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। और इसी प्रकार इन्होंने कहा है कि एक अन्य हल इसका क्या है, y इक्वल टू कोस एक्स है, जिससे इसका व्यापक हल क्या आएगा, y इक्वल टू बी कोस एक्स आएगा। तो दो सॉल्यूशन हो गए इसके। तो इन्होंने यहाँ पे यही बोला है कि इन सब हलों से अधिक व्यापक हल क्या है इसका, y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स है। तो यहाँ पे क्या क्या हो गए कांस्टेंट, तो a और b क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। यहाँ दिया है इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का निर्माण। तो मान लीजिए आपके पास एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू ए एक क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और ए यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है, और ये हमें फॉर्म करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको सिंपली क्या करना है, अवकल समीकरण के हल में जितने भी जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब ये ए आपको जो दिखाई दे रहा है और भी जो आएंगे, मान लीजिए आपके पास हो एफ ऑफ एक्स वाई ए कोमा बी इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है, ये ए और बी जो दिख रहे हैं आपको इनको हटाना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आपको ये करना है, और आपकी इक्वेशन कैसे आनी चाहिए, एफ एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाए, यहाँ पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाए। इस टर्म में आपके पास होनी चाहिए a और b, इस प्रकार के आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें नहीं होने चाहिए। तो वही आपकी क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इनको हमको एलिमिनेट करना होता है, कितनी बार भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन करने पे आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम इसको फॉर्म करते हैं। अब आगे यहाँ देखिए इन्होंने बोला है कि जो द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण के हल में दो स्वेच्छाचर हो सकते हैं। तो जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो हम क्या करेंगे, उसमें दो बार ही डिफरेंशियल करेंगे, उससे हमें सॉल्व हो जाएगी। तो आगे हम देखते हैं अब क्या बोला है इन्होंने, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, व्यापक और विशेष हल की डेफिनेशन इन्होंने दी है। जनरल सॉल्यूशन तो क्या होता है, जिस अवकल समीकरण के हल में उसकी कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर, मतलब जो उसकी क्या है, जो उसका ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का उसके बराबर ही क्या हो, आर्बिट्री कांस्टेंट हो, तो उसको बोलते हैं व्यापक हल, मतलब जनरल सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण समाकलन या पूर्ण पूर्वक, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन या प्रिमिटिव भी बोलते हैं। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन देख लेते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हिंदी में विशेष हल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो व्यापक हल में प्रयुक्त अचरों को स्वेच्छ मान देने पर प्राप्त किया जाता है। ये यदि किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में विद्यमान स्वेच्छ अचरों को एक निश्चित वैल्यू हम प्रदान कर दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, क्या किया था हमने अभी सॉल्व, dy अपॉन डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। इसका एक सॉल्यूशन हमने क्या लिखा था, y इक्वल टू सी ई टू द पावर 3x। तो ये तो क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन है। अब हम इसका बोल रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो अगर आप ये c जो है आर्बिट्री कांस्टेंट, इसकी जगह मान लीजिए 2 पुट कर दें, तो क्या आएगा, y इक्वल टू 2 ई टू द पावर 3x। तो ये जो आपने कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दिया आर्बिट्री की, यही आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ क्या किया, c की पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दी। पर्टिकुलरली जब आप कुछ भी पुट कर देंगे तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, और जब आप यहाँ पे कुछ भी पुट नहीं करेंगे, सी रखेंगे, तो उसको एक बोल रहे हैं जनरल सॉल्यूशन, मतलब व्यापक हल। तो सिंपली आपको ये एग्जांपल से याद रखना है। अगर आप डेफिनेशन भूल जाते हैं तो आप एग्जांपल से याद रख सकते हैं, आपकी डेफिनेशन पूछी भी नहीं जाती है एग्ज़ाम में।
देखिए इन्होंने यहाँ पे भी समझाया हुआ है y इक्वल टू, अगर ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन है और जबकि ये आपका क्या है, विशेष हल है। इन्होंने क्या किया यहाँ पे, ये 5 कैसे आया, a की वैल्यू 5 रख दी और b की वैल्यू 0 रख दी, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो इस प्रकार से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, विशेष हल पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अब इन्होंने सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में फिर से यहाँ पे बताया है। तो देखिए, ऐसे हल जो व्यापक हल से व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते परंतु फिर भी हल होते हैं, इन्हें विचित्र हल कहते हैं। तो ये आपके पास एक इक्वेशन दी है, आप इसको डायरेक्ट याद रख लें। हम सॉल्व इसको आगे के चैप्टर में करेंगे। तो देखिए y इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका जो विचित्र हल है, मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन है, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो क्या है इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। इसका व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन होता है वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर। तो ये इन्होंने बताया है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिटेल में जो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर अपना 4 उसमें पढ़ेंगे। तो अभी इसको हम सिंगुलर सॉल्यूशन के टॉपिक को स्किप कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको अभी समझ में भी नहीं आएगा, तो आगे चलते हैं अभी। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। उसके बाद में हम सोल्व करेंगे यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं बुक में, इनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में इसमें एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मैं आपके लिए ये बुक जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा सकूं और आपकी हेल्प हो सके।